अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज यू नो माई सेल्फ मलिक बाबर। तो आज का जो बच्चे हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने बच्चे एक सेल बना दिया है। ये जो मैंने बाहर कवरिंग लगाई है, ये बेसिकली हम इसी को नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये कवर करती है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म को कवर करती है और इसका जो डायरेक्ट लिंक्ड होता है वो किसके साथ होता है? साइटोप्लाज्म के साथ होता है। सेल मेम्ब्रेन का डायरेक्ट लिंक्ड होता है किसके साथ? साइटोप्लाज्म के साथ। सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है तो साइटोप्लाज्म इसको इनर वॉल से क्या कर रहा होता है? टच कर रहा होता है। तो बच्चे जो सेल मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है? अब देखें, ये एक सेल मैंने बनाया, एनिमल सेल बनाया, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या नाम देंगे? सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। अगर हम इसके सिंपलेस्ट वे में डिफाइन देखें तो सिंपल क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री या कवरिंग। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, जैसे सी लगा देता हूं, यहाँ लिख देते हैं, कवरिंग ऑफ एनिमल सेल्स। ठीक है, कि जानदारों के जो सेल का बैरूनी गलाफ होगा या जो उसकी कवरिंग होगी उसको हम क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ठीक है, तो बच्चे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मे बी प्रोकैरियोटिक हो या वो मे बी यूकैरियोटिक हो, यानी जिनमें न्यूक्लियस हो या ना हो, उनके जो बच्चे ये सेल्स होंगे, उनके जो सेल के साइटोप्लाज्म को कवर किया होगा वो किसने किया होना है? सेल मेम्ब्रेन ने ही किया होना है बच्चे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता था, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, डिफाइन सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाद फंक्शन आता है। और एक और बात कि ये जो इसकी नेचर होती है ना बच्चे, वो थिन होती है, यानी बारीक पतली सी लेयर होती है, और इलास्टिक के नेचर यानी लचकदार होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आगे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताता हूँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट बच्चे क्या है इसका जो फंक्शन है, वो मेजर क्या है फंक्शन इसका बच्चे? सेमी परमिएबल होती है। सेमी का मतलब होता है पार्शियल यानी हाफ। तो परमिएबिलिटी है बेसिकली ये पास आउट होने को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेमी परमिएबल का हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम सिलेक्टिव सेमी परमिएबल का वर्ड भी यूज कर लेते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी वर्ड यूज कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं कि ये जो बचे है ना यहाँ से, अब ये जो मैं जस्ट साइटोप्लाज्म को रेज कर देता हूँ, तो ये वाले जो है सारे के सारे क्या बच गए? ये बच गए हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? बाहर से मटेरियल को अंदर आने देते हैं या बाहर निकलने देते हैं। अब ये यहाँ पे हमने सेमी का वर्ड यूज किया है कि ये सारे के सारे जो बाहर से मटेरियल आएंगे वो सेल के अंदर नहीं जा सकते। सिलेक्टिव सिलेक्टिव यानी कुछ जो हार्मफुल होंगे या जिनका साइज बड़ा होगा उसको सेल से बाहर ही रखा जाएगा, और जो यूजफुल मटेरियल्स होंगे वो सेल के अंदर जो है पास आउट करेंगे। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि दीज आर सेमी परमिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी रहा है कि अलोइंग अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, यानी ये कुछ मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास आउट होने देती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल का जो है इंटरनल कंपोजिशन है, ठीक है, उसको क्या कर रही है? मेंटेन कर रही है। फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन सारी यहाँ से टूट जाए तो क्या होगा कि जितना भी उसका न्यूक्लियर मटेरियल है यानी जो डीएनए वगैरह है उसका क्रोमोसोम्स है वो तो सारे सेल के जो है वो बाहर डिस्पर्स हो जाएंगे। तो अगर ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली फिर कौन सा फंक्शन प्रोवाइड कर रही है कि सेल का जो इंटरनल स्टेट है उसको क्या है? मेंटेन कर रही है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो सारा गया, इसका जो डीएनए जो न्यूक्लियस में मौजूद है वो सारा क्या होगा? डिस्पर्स हो जाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मेंटेन इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल्स। उसके बाद लिखा हुआ है कि सेंस केमिकल मैसेजेस, कि ये केमिकल मैसेजेस को भी क्या है? सेंस करती है। ये आगे बच्चे हम उसमें पढ़ लेते हैं कि ये जो है ना वो इनके जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो कि क्या है कोई भी मैसेज वगैरह इसके साथ आके अटैच होता है, ये उसको हम सिग्नल जो है वो या सिग्नलिंग जो है वो मैसेजेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो वो क्या आते हैं जब सिग्नल्स आते हैं, प्रोटीन जो है वो इनके रिसेप्टर्स के साथ वो जुड़ जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट वाले को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, और फिर इसी तरह काम चलता जाता है। ये मैसेजेस ट्रांसमिट जो है वो ट्रांसमिट करती है। उसके बाद है बच्चे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्स। ये दूसरे सेल्स की क्या है? शिनाख्त वगैरह करने में भी हेल्प आउट करते हैं, मे बी पोलर या नॉन पोलर नेचर के लिए। उसके बाद बच्चे इसका केमिकल एनालिसिस किया गया, तो यानी इसकी कंपोजिशन देखी गई। तो इसकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या था कि प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और जो लिपिड था बच्चे ये मेजर कंपोनेंट था किसका? सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, राउंड अबाउट 50-50 लगा लें, डिफरेंट बुक्स पे जो है वो लिखा हो तो एवरेज 50 है। ठीक है, 50-50% प्रोटीन और लिपिड्स।
तो प्रोटीन और लिपिड जो थे बच्चे, ये मेजर कंपोनेंट थे किसके, सेल मेम्ब्रेन के, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ज्यादातर प्रोटीन और लिपिड पर मुश्तमिल है, ठीक है। और कुछ क्वांटिटी किसकी देखी गई, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर्स की देखी गई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह लाइक दैट, इस तरह का। उसके बाद बच्चे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई, जो कि एस जब वो जे सिंगर और जब वो निकलसन पर्सन था 1972 में, ठीक है, उन्होंने इसकी स्टडी की। तो बच्चे इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक जो है वो मॉडल पेश किया, ठीक है। उस मॉडल का नाम बच्चे रखा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडी यानी जब सेल मेम्ब्रेन का कुछ पोर्शन क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, तो वहां पे क्या है उन्होंने एनालिसिस किया, ठीक है। और उस एनालिसिस से पता चला कि सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलके बनी हुई है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर को वहां पे जो है वो किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों ने इसकी ये डेफिनेशन ही बताता हूँ मैं। तो जो बुक पे लिख रहा है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कि इस मॉडल के मुताबिक, वो बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की ही डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल मीन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। उसके मुताबिक क्या था कि ये क्या है, लिपिड की 2 लेयर पर मुश्तमिल है। क्या है, लिपिड की 2 लेयर पर मुश्तमिल। अब देखें, एक ये मैंने लिखी है ग्लाइकोलिपिड, और ये भी क्या है बेसिकली, ये लिपिड ही है, ग्लाइकोलिपिड ही है। यानी ग्लाइकोमीन, ये आगे हम पढ़ते हैं ग्लाइको हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी अब ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वाला इतना हिस्सा, इतने हिस्से को मैंने लिया यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसको इस तरह थोड़ा सीधा करके रखा, जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना हुआ था, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का आप लोगों को बच्चे शो हो रहा है ना, ये वाला, ये सारे का सारा क्या है, लिपिड कंटेंट है। ये वाला भी लिपिड कंटेंट है, ठीक है। तो जब इसके बच्चे केमिकल सॉरी जब वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया, और इसमें ये बताया गया कि जो लिपिड की लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है, और अंदर वाली साइड, यानी ये अगर देखें तो बाहर वाली साइड है और ये अंदर वाली है। इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके लिखा गया, जूम किया गया, ठीक है। तो 2 जो लेयर्स हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, यानी सबसे, तो ये दोनों क्या है, लिपिड से बनी हुई है, और इनके दरमियान ये जो ब्लैक कलर का शो किया गया है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि इट इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, यानी एम्बेडेड का मतलब होता है धंसे हुए या लगे हुए होते हैं, ठीक है। कि ये लिपिड के लेयर है, ये लिपिड के लेयर, तो इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। लिपिड बाइलेयर है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, के इसके अंदर जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल लगे हुए। दूसरा क्या लिख रहा है कि जो लिपिड बाइलेयर है इसका फंक्शन क्या है, लिपिड बाइलेयर का फंक्शन क्या है, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि आप लोग इसको इस तरह जब वो लगाएं तो ये थोड़ा सा क्या हो सकती है, यानी वाइब्रेट या जो है वो मूव कर सकती है। एंड इलास्टिसिटी मीन से मुराद है कि हम इसको थोड़ा सा क्या है ऊपर की तरफ जब खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, यानी ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन को जो प्रोटीन लिपिड्स हैं वो क्या कर रही है, फ्लूइडिटी को प्रोवाइड कर रही है, और जब वो इलास्टिसिटी दे रही है यानी लचक पैदा कर रही है, सॉफ्ट जो है वो, यानी थिन इलास्टिक नेचर, इसी वजह से हमने बोला ना कि थिन और इलास्टिक नेचर है वो ड्यू टू दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें भी देखा गया कि कुछ क्वांटिटी क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की है, और कार्बोहाइड्रेट्स हमने यहाँ पे पढ़ा है, एक ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में पढ़ लिया और एक ग्लाइकोप्रोटीन। अरे व्हाट इज ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स, जो प्रोटीन्स, ग्लाइकोमीन है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में बच्चे जाना हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज की है, ठीक है। यानी ग्लूकोज प्लस लिपिड के कंटेंट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, यानी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ये है प्लस प्रोटीन, यानी प्रोटीन और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देंगे, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ क्वांटिटी क्या है, यानी प्रोटीन्स के साथ और लिपिड के साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी क्या आपस में अटैच है। अब देखेंगे साथ ही लिखा हुआ है कि दीज आर ज्वाइंट, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और इनके साथ ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है या लिपिड की लेयर है, ठीक है, दीज आर ज्वाइंट विद प्रोटीन्स आर लिपिड, यानी कि ग्लूकोज का नाम ले रहा है कि जो ग्लूकोज जो है वो ज्वाइंट होगा या तो प्रोटीन के साथ या
लिपिड किसके साथ, लिपिड के साथ, किसकी लिपिड, सेल मेम्ब्रेन की। तो अब देखें, अगर वो लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो अगर लिपिड के साथ ग्लूकोज अटैच्ड है तो दिस इज अ ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन ग्लूकोज के साथ अटैच है तो दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसलिए वहां पे हमने वर्ड यूज किया है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आल्सो फाउंड, यानी मौजूद है उसमें। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन के साथ या लिपिड के साथ अटैच है, अगर प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो ग्लाइकोलिपिड का, सॉरी, प्रोटीन का नाम देंगे, और अगर ग्लूकोज है वो लिपिड के साथ अटैच होगा, बॉन्ड बनाएगा, तो हम उसको नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड का नाम देंगे। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल जैसे कि ऐसा सेल जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस वेल डिवेल्प मौजूद होगा, यानी उसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होंगी। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या देखा गया, कोलेस्ट्रॉल जो है वो ये भी देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह क्या है, लिपिड्स वगैरह या फॉस्फोलिपिड के साथ वहां पे क्या है, बाइंड किया हुआ है। और इसका काम भी क्या है कि सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी देना, या सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के जो है वो वहां पे है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास बच्चे क्या लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल में देखा गया जैसे कि काफी ज्यादा ऑर्गेनेल्स भी देखी गई। ठीक है, उनमें कौन कौन सी हैं, यानी ये सारी की सारी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स का नाम ही लिखा हुआ है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी अपरेटस है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट जस्ट प्लांट के अंदर होती है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या बच्चे, जस्ट प्लांट के अंदर होती है, ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, क्योंकि अगर एनिमल सेल के अंदर होगे तो एनिमल का तो कलर ही ग्रीन हो सकता है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट के आगे तीन टाइप्स होती हैं, सॉरी, प्लास्टिड की जो है वो आगे तीन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, जो कि पौधे को भी जो कलरेशन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है, क्लोरोप्लास्ट, जब वो क्लोरोफिल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, साथ ही बच्चे बॉक्स में लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साथ ही जो ना बच्चे बॉक्स पे लिखा हुआ है किताब की। तो बच्चे जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो हम यूज करते हैं कि अगर हम सेल के अंदर तमाम उसकी ऑर्गेनेलीज हैं या उसकी जो ऊपर साइटोप्लाज्म को जो कवर करने वाली है, ठीक है, लेयर, उन तमाम को मिला के बोलेंगे तो दीज आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बात करें तो जस्ट क्या है, वो मेम्ब्रेन है जो सेल को बाहर की तरफ से क्या कवर कर रही है। इसके अंदर भी ऑर्गेनेलीज है, क्योंकि हमें पता है साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। वो ऑर्गेनेलीज यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, उनको निकाल के, यानी अगर हम मेन जो बाहर वाली कवरिंग है उसको बोल देंगे तो वो क्या कहलाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, वैसे तो ये भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी तो सेल ही की मेम्ब्रेन है, लेकिन जस्ट अगर हम इसकी आउटर आउटर कवरिंग को देखें तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आती है। सिलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी।